को भेजा, एक बड़े पुत्र को ले आए और उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। मगर दुर्भाग्य से भगवान कथा करना भूल गया। अंत में क्या हुआ कि जने ही राम दारुण दुख दे हैं, इतनी कीमत पहले हर ले ही। परमात्मा ने दुख भी दिया और बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी। दोनों जमाई राजा के साथ व्यापार करने के लिए रत्न सापर नगर चंद्रकेतु राजा की नगरी में व्यापार करने लगे। कोई राजा का धन चुरा करके भागा जा रहा था, राजा के सिपाही पकड़ रहे थे। चोरों ने घबरा करके धन को वहीं पर रख दिया जहां दोनों वैश्य विश्राम कर रहे थे। और कलंक लगना था, दोनों वैश्यों को पकड़ करके और बंदी बना करके राजा के समीप खड़ा कर दिया। राजा ने आज्ञा दी कि कारागार है, स्त्री को कारागार में डाल दिया जाए। यहाँ पर कलावती लीलावती के यहाँ जितना धन रखा हुआ था चोर चुरा करके भाग चले। मानसिक शारीरिक पीड़ा होने लगी। एक ब्राह्मण के यहाँ व्रत हो रहा था, कथा को श्रवण किया। कलावती ने संकल्प कर दिया कि जब मेरे पति और पिता घर आ जाएंगे आपका व्रत मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगी। ऐसा संकल्प करते हुए और रात्रि के समय ग्रह की ओर आती है। मैया ने कहा कि हे बेटी इतनी रात्रि तक कहाँ रही, तेरे मन पर क्या है? कलावती ने कहा दुजालायाम ब्राह्मण नाम सत्यनारायण व्रत कथा। दुजिया ने ब्राह्मण के यहाँ गई, कथा को श्रवण किया, संकल्प कर दिया और संकल्प मात्र से ही मेरे गोविंद ने अर्धरात्रि के समय चंद्रकेतु राजा की नगरी में राजन को स्वप्न में दर्शन दिया कि हे राजनो, तुम्हारे कठोर कारागार में तो वैश्य बंदी है, उनको प्रातः छोड़ो, अगर नहीं छोड़ोगे तुम्हारा धन परिवार वैभव सब मैं नष्ट कर दूंगा। ऐसा जब सुना राजा ने घबरा गया। प्रातः काल हुआ और सभासदों को बुलवा करके मंत्रागण पर स्वप्न सुनाया। सभासद वालों ने कहा कि दोनों वैश्यों को बंधन से मुक्त कर दीजिए, क्योंकि प्रातः काल का स्वप्न सत्य हुआ करता है। राजा ने आज्ञा दी सिपाहियों को, दोनों वैश्यों को बंधन से मुक्त किया। जितना धन राजा ने लिया था उससे 54 धन दे करके शानिंदता से उनकी विदा को वह कर देते हैं। श्री स्कंदे प्राणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।